मेरे मैथ्स गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। क्लास 11 ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का जो सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल वाला पार्ट है उसकी वीडियो नंबर 7 के अंदर अपन ने पढ़ा था कि साइन रूल क्या होता है और कोसाइन रूल क्या होता है। नाउ इन दोनों रूल पे बेस्ड जो क्वेश्चन है, जैसे का कोई सिंपल क्वेश्चन दे रखा है कि एक ट्रायंगल एबीसी है जिसमें a इक्वल टू 18, b इक्वल टू 24 और c इक्वल टू 30 है। फाइंड cos a, cos b, cos c एंड sin a, sin b, sin c। इनकी वैल्यू फाइंड करो। आपको 3 साइड गिवन है और आपको cos a, cos b, cos c की वैल्यू फाइंड करनी है। तो वी नो दैट कोसाइन रूल, कोसाइन रूल क्या होता है? cos a एंगल के लिए फाइंड कर रहे हैं तो a वाली साइड नेगेटिव, अदर टू साइड पॉजिटिव, और जो पॉजिटिव साइड है उनका मल्टीप्लाई अपॉन में। वैल्यू पुट कर दे यहाँ पे b स्क्वायर 24 स्क्वायर c स्क्वायर 30 स्क्वायर a स्क्वायर 18 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 24 इंटू 30। इसको सिंप्लीफाई करें, इट इज 576 प्लस 900 माइनस 324 अपॉन 2 इंटू 24 इंटू 30। तो देखिए यहाँ पे इनको ऐड करने पे क्या बन रहा है? 1476 माइनस 324 अपॉन 2 इंटू 24 इंटू 30। इसमें से माइनस करो तो यहां से रिजल्ट हो रहा है 6 4 2 5 1 एंड 1 2 इंटू 24 इंटू 30 कैंसिल बाय 2। कैंसिल बाय 24, कैंसिल बाय 6। तो cos a की वैल्यू फाइंड हो गई 4/5। इसी टाइप से cos b और cos c का जो कोसाइन रूल है, cos b इक्वल टू a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 2ac एंड cos c इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन 2ab। इन दोनों के फॉर्मूले से cos b और cos c फाइंड कर लेंगे। जैसे आपके cos a, cos b, cos c की वैल्यू फाइंड होती है उससे आप sin a, sin b, sin c फाइंड कर सकते हैं। कैसे? we know that sin स्क्वायर a इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर a। cos a की वैल्यू क्या फाइंड हुई? 4/5। तो यहाँ 4/5 पुट कर दीजिए, 4/5 का स्क्वायर 1 माइनस 16/25 9/25। दिस इज sin स्क्वायर a। तो sin a की वैल्यू हो गई 3/5। cos a से sin a फाइंड हो गया, उसी टाइप से cos b से sin b फाइंड हो जाएगा एंड cos c से sin c फाइंड हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 और 4 5 तीनों एक जैसे क्वेश्चन है। यहां दे रखा है आपको a प्लस b अपॉन c इक्वल टू ये प्रूव करना है। यहां दे रखा है a माइनस b अपॉन c इक्वल टू ये प्रूव करना है। और यहां ऐसा ही क्वेश्चन में दे रखा है लेकिन इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके दे रखा है। और यहां पर अगर अपन साइन रूल यूज में लें, इन तीनों क्वेश्चनों के अंदर इन abc की वैल्यू पुट करनी है। तो इन abc की वैल्यू पुट करने के लिए यूजिंग साइन रूल, a अपॉन sin a, b अपॉन sin b, c अपॉन sin c। देखिए मैं थर्ड वाला क्वेश्चन कर रहा हूं, उसी टाइप से आप फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। यहां मैं इसका LHS पार्ट लेके चल रहा हूं, इसमें भी आपको LHS पार्ट यूज में लेना है और यहां आपको RHS पार्ट यूज में लेना है।
a upon sin a equal to b upon sin b equal to c upon sin c. लेट जैसे इसकी k को लेट करेंगे फर्स्ट और लास्ट से a की वैल्यू फाइंड हो जाएगी k sin a, सेकंड और लास्ट से b की वैल्यू फाइंड हो जाएगी k sin b, थर्ड और लास्ट से c की वैल्यू फाइंड हो जाएगी k sin c. इन वैल्यू को LHS में पुट कर दीजिए. यहां देखिए LHS है a plus b upon c. a की वैल्यू पुट करें k sin a, b की वैल्यू k sin b and c की वैल्यू k sin c. k is common, sin a plus sin b upon k sin c. कैसे के कैंसिल. नाउ इन न्यूमरेटर sin a plus sin b sin c plus sin d वाला फॉर्मूला sin सब्जेक्ट समझ में आ रहा है. 2 sin a plus b by 2 cos a minus b by 2 sin c. देखिए आपके चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल. ये जितने क्वेश्चन है वो ट्रायंगल के लिए है और यहाँ कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी ट्रायंगल के एंगल है. तो इन एंगल के बीच में एक रिलेशन होता है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180. ऐसे क्वेश्चनों में ये रिजल्ट हमेशा काम आएगा. तो यहाँ देखिए आपके a प्लस बी प्लस अपॉन 2 बन रहा है. तो वी नो डेट a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180. तो यहाँ से a प्लस बी कितना हो गया 180 माइनस सी. तो गिवन रिजल्ट 2 sin 180 minus c upon 2 cos a minus b by 2 और अपॉन में जो sin c है उसको sin 2 थीटा के फॉर्मूले से लिख सकते हैं 2 sin c by 2 cos c by 2. तो 2 से 2 कैंसिल. यहां इसको सेपरेट करें sin 90 minus c by 2 cos a minus b by 2 अपॉन sin c by 2 cos c by 2. तो sin 90 minus c by 2 हो जाएगा आपका cos c by 2 cos a minus b by 2 अपॉन sin c by 2 cos c by 2. sin c by 2 से sin c सॉरी cos c by 2 से cos c by 2 कैंसिल. तो यहां से आपके रह गया cos a minus b by 2 upon sin c by 2 और दिस इज RHS. इसी टाइप से आप क्वेश्चन 4 में a minus b upon c को लेकर सॉल्व कर सकते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 में RHS लेकर सॉल्व करोगे b minus c upon a और cos a by 2. तो सॉल्व करते समय इस रिजल्ट का अपॉन में cos a by 2 बनेगा. तो cos a by 2 से cos a by 2 कैंसिल हो जाएगा और ये आपका आंसर आ जाएगा sin b minus c by 2. Now question number 6 a bracket b cos c minus c cos b equal to आपको प्रूव करना है b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर. देखिए आपका रिजल्ट b स्क्वायर और c स्क्वायर की फॉर्म में है यूजिंग कोसाइन रूल, क्योंकि cos a cos b cos c के फॉर्मूले में आंसर a स्क्वायर b स्क्वायर में होता है. तो LHS a b cos c की वैल्यू पुट करें कोसाइन रूल से. तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन 2ab और यहां cos b की वैल्यू पुट करें a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 2ac. तो देखिए b से b कैंसिल, c से c कैंसिल, 2a and 2a LCM. तो न्यूमरेटर हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर. बाहर माइनस साइन है, अंदर के साइन चेंज, माइनस a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. तो देखिए प्लस a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कैंसिल, a कैंसिल, b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, 2b स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर अपॉन 2 कॉमन, b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन 2 से 2 तो b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर. दिस इज RHS. Now, question number 7.
7 के अंदर आंसर देखिए आपको, आंसर बी और सी और cos स्क्वायर a by 2 में है। तो एक काम करें, LHS a cos c minus cos b, यहां देखिए अगर इस a की वैल्यू पुट करें, क्योंकि इधर a का कोई काम नहीं है, b और c में आंसर चाहिए, यूजिंग साइन रूल, a upon sin a, b upon sin b, c upon sin c इक्वल टू k। तो यहां से a इक्वल टू आ गया k sin a, b इक्वल टू आ गया k sin b एंड c इक्वल टू आ गया k sin c। तो ये जो LHS वाला पार्ट है इसमें a की जगह पुट कर दें k sin a। नो, यहां है cos c minus cos b। cos c minus cos b का फॉर्मूला, कॉमर्स सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा, टेकिंग साइंस, 2 sin c plus b by 2, फॉर्मूला पॉजिटिव प्लस में पुट करना है तो b minus c by 2। अब ध्यान दीजिए, यहां 2 sin b plus c by 2 बन रहा है, sin a by 2, इस 2 को बाहर नहीं है, देखिए ये 2 आपके जो चाहिए वो आ चुका है, केवल 2 आया अभी तक। k sin a, sin a को लिख सकता हूं मैं 2 sin a by 2 cos a by 2, b plus c sin b plus c को लिख सकता हूं मैं 180 minus a upon 2 sin b minus c upon 2। ट्राइंगल के 3 एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो यहां से मैंने b plus c की वैल्यू पुट कर दी 180 minus a। अब देखिए टू बार आएंगे, k इंटू 2 sin a by 2 cos a by 2। यहां से इसको सेपरेट करें, 180 upon 2 90 हो जाएगा, 90 minus a by 2, ये हो गया sin 90 minus a by 2 और sin b minus c by 2। देखिए आपको RHS को ध्यान रखना है, 2 आ गया, 2 से 2 आ गया, cos पर a by 2, a cos a by 2 आ चुका है, और sin 90 minus a by 2 करने पे cos a by 2 एक और आ जाएगा, तो cos पर हो गए, तो 2k into 2 sin cos a by 2, this is cos a by 2 sin b minus a by 2। ये जो a बन रहा ना, इस a को यहां से मैं पुट कर सकता हूं 180 minus b plus c, 180 minus b plus c upon 2। तो क्वेश्चन क्या हो गया, 2k into 2 sin। अब यहां भी इसको सेपरेट करें, 180 upon 2 करने पे कितना हो जाएगा 90, और 90 minus b plus c by 2, ये हो जाएगा cos b plus c by 2, और ये आपके हो गया cos स्क्वायर a by 2 और sin b minus c by 2। तो देखिए आपका क्वेश्चन क्या हो गया, 2k, इस 2 को b plus c by 2 को और इसको मैं साथ में लिख रहा हूं, 2 cos b plus c by 2 sin b minus c by 2 और ये cos स्क्वायर a by 2। तो ये आपके डायरेक्ट फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है, sin b minus sin c का। साइन सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा है टेकिंग कॉमर्स, और साइन के फॉर्मूले में एक cos आता है तो दूसरा क्या आता है, साइन आता है, cos स्क्वायर a by 2 और 2k, इस केस से अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा k sin b minus k sin c cos स्क्वायर a by 2, और k sin b को यहां से लिख सकते हैं b और k sin c को लिख सकते हैं c,
तो ये आपके हो गया b माइनस सी cos स्क्वायर a by 2. दिस इज RHS. सेम इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर इसी साइन रूल को RHS में यूज में लूं, यूजिंग साइन रूल b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर. यहां से b की जगह क्या पुट कर दूं, k स्क्वायर साइन स्क्वायर b, c की जगह k स्क्वायर साइन स्क्वायर c अपॉन k स्क्वायर साइन स्क्वायर a. तो k स्क्वायर कॉमन, साइन स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर c, k स्क्वायर और अपॉन में जो a है उसको लिख रहा हूं मैं 180 माइनस b प्लस c. यहां से k स्क्वायर से k स्क्वायर कैंसिल. नाउ साइन स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर c का डायरेक्ट फॉर्मूला साइन b प्लस c साइन b माइनस c अपॉन में 180 आ रहा है, 90 into 2 इवन मल्टीपल 90 का कंपोनेंट चेंज नहीं होगा, साइन ही रहेगा. तो साइन स्क्वायर b प्लस सी और एक साइन b प्लस सी क्या हो गया, कैंसिल. तो आपका आंसर हो गया साइन b माइनस सी अपॉन साइन b प्लस सी. दिस इज LHS. ये जो आपके ट्रिग्नोमेट्री के 3.5 एक्सरसाइज है, इसके 1 to 8 क्वेश्चन कंप्लीट है. नाउ क्वेश्चन नंबर 9 to 16 इसके नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.